पर्दे के आगे तो सब कुछ दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे आखिर है क्या? नमस्कार, डिजिटल खबरीलाल के खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे में आप सभी का स्वागत है। मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। ममता बनर्जी सरकार में एक बेलगाम मंत्री थे। बेलगाम मंत्री थे मतलब कल उन्होंने ईमेल के जरिए अपना इस्तीफा भेज दिया है। आज वह स्वयं आकर अपना इस्तीफा सौंप दिए। सवाल यह है कि आखिर ये नौबत आई क्यों? पिछले 13 साल के ममता बनर्जी के शासनकाल में यह पहला मौका है जब किसी मंत्री से इस्तीफा लिया गया है। दरअसल यह मंत्री शुरू से ही बेलगाम थे। हर बार पार्टी इन्हें माफी मांगने के लिए कहती थी, माफी नहीं मांगते थे। पार्टी के प्रवक्ता इनकी तरफ से या पार्टी का कोई बड़ा पदाधिकारी यह कहकर कि पार्टी से इनका इसके बयान से कोई संबंध नहीं है, माफी मांग लेता था। शुरुआत जो इस दफे हुई है वह एक वन अधिकारी के खिलाफ इनके अभद्र आचरण को लेकर हुई है। दरअसल पूर्वी मिदनापुर जिले के ताजपुर समुद्र तट के पास वन विभाग की जो जमीन है वहां पर हॉकरों ने या कहें टेम्पररी दुकानदारों ने दुकान लगा रखी थी। वन अधिकारी मनीषा साव ने जाकर उन दुकानों को तुड़वा दिया। इसके बाद आग बबूला मंत्री अखिल गिरी लोगों को हुजूम लेकर वहां पहुंचे और वन अधिकारी वन अधिकारी मनीषा साव के साथ उन्होंने जिस तरह का आचरण और अभद्रता की वह देखने लायक है। कल्पना भी नहीं किया जा सकता। एक महिला वन अधिकारी के साथ जिस लहजे से वो बात कर रहे थे, काफी आक्रामक अंदाज में धमकियां दे रहे थे, कह रहे थे कि सिर झुका के बात करो, सर झुका के बात करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है तोड़ने की, अगर दोबारा यह गलती की तो वापस नहीं जा पाओगे, 7 दिन तुम इंतजार करो, तमाम तरह की धमकियां। वह निरुत्तर थी। वो बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी, निरुपाय थी। इसे लेकर एक सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ। यह वीडियो शीर्ष नेतृत्व तक भी पहुंचा। उसके बाद विरोधी दल ने इसे एक मुद्दा बनाया। ममता बनर्जी ने के निर्देश पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुब्रतो बख्शी से कहा गया उनसे कहिए माफी मांगने के लिए। वह माफी मांगने को भी तैयार नहीं थे। उन्होंने सीधे दो टूक कहा कि आज तक मैं किसी भी अधिकारी से माफी नहीं मांगा हूं और न माफी मांगूंगा। उनसे मजबूरन कहना पड़ा तब आप इस्तीफा दे दीजिए। उन्होंने इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने ईमेल से अपना इस्तीफा भेज दिया। कल ही सरकारी गाड़ी भी लौट गई उनकी। सवाल यह उठता है कि आखिर यह नौबत आई क्यों? जो आदमी यह कहता हो नो माफी इस्तीफा लो, अखिल गिरी झुकेगा नहीं, आखिर क्यों नहीं झुकेगा? इसके पीछे की अगर कहानी को अगर हम देखें तो 2022 में जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निर्वाचित हुई थी, उस दरमियान ममता बनर्जी की पसंद थे यशवंत सिन्हा। बावजूद इसके आदिवासी पृष्ठभूमि के द्रौपदी मुर्मू का ममता बनर्जी ने समर्थन किया था। उस द्रौपदी मुर्मू के रंग रूप को लेकर इन्होंने जो टिप्पणी की थी वह पूरा देश को याद है। उनसे उस वक्त भी कहा गया माफी मांगने के लिए, लेकिन ये माफी मांगने को तैयार नहीं हुए। बाध्य होकर ममता बनर्जी स्वयं इसके लिए माफी मांगी थी। इसके बाद इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भी टिप्पणी की, लेकिन दरअसल हर बार पार्टी के तरफ से इन्हें माफी मांगने के लिए कहा जाता था और यह माफी नहीं मांगते थे। इसका कारण यह था कि पार्टी अगर इनसे अगर माफी मांगने की बात बार बार कर रही थी तो अगर ये सिर्फ एक विधायक या पार्टी के सदस्य रहे होते तो बात समझ में आती, लेकिन इनकी जो हरकत थी वो तो एक मंत्री होने के नाते थी। इस मंत्री पद के गुरूर में यह हरकत किया करते थे। मजबूरन जब इस बार जैसी स्थिति आई है तो पार्टी ने उनसे इस्तीफा मांगा और उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी जो इस मुद्दे को उठा रही थी, फिलहाल इस्तीफा लेकर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने इस मुद्दे को तय कर दिया है, लेकिन यह लड़ाई अभी थमी नहीं है। विरोधी दल खास करके उसमें बीजेपी अब अखिल गिरी की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। कह रही है कि जिस तरह उन्होंने एक सरकारी अधिकारी के काम में बाधा दिया,
और उसके साथ जिस तरह का अभद्र आचरण किया है, ऐसे में इनका गिरफ्तारी होनी चाहिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर इसी समय मिलेंगे पर्दे के पीछे में। मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह।